हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है काइनेमैटिक्स का। ओके सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक कार्ट है, जो भी हो, कार्ट हो, बस हो, जो भी हो। इसके अंदर एक्चुअली कार्ट मूव कर रही जी एक्सेलरेशन के साथ। जी कहने का मतलब सिंपल, देखिए जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन जी कहने का मतलब है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड एक्सेलरेशन से ये राइट को जा रही है। ओके, और यहाँ पर से एक बॉल को थ्रो कर दिया गया। तो बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया है। पूछा गया है कि ऑब्जर्वर इनसाइड द कार्ट, मतलब कोई ऑब्जर्वर अगर यहीं पर बैठा हुआ है तो उसको ये बॉल कैसी नजर आएगी। क्या उसको ये बॉल इसी तरीके से इसकी तरफ ऐसे प्रोजेक्टाइल में नजर आएगी या कैसी नजर आएगी, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। लेकिन सवाल उठता है कि आप कैसे बता रहे हैं कि भैया ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ठीक है, तो ये चलिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन करके मैं बता देता हूँ कैसे नज़र आती है। एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ओके, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए पहला ऑप्शन के लिए जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, अगर जनरल इक्वेशन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला है, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन क्लास 10th में आप सबने पढ़ा ही होगा एक इक्वेशन, उसको मैं लिख देता हूँ। वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको याद आ गया होगा जनरल इक्वेशन। तो इस फॉर्म में होती है। पाराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर प्लस 4ax। ओके, 4a नज़र आए ना आए, वाई स्क्वायर में होगा एक्स पे पावर 1 होगा, तब ये पाराबोला होता है। अगर एक्स पे पावर होगा और वाई पे पावर 1 होगा, यहाँ पे कुछ भी के हो सकता है, तो भी ये पैराबोला होता है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल पे पावर डबल होना चाहिए और बाकी पे उसका आधा होना चाहिए। मतलब एक्स पे डबल है तो वाई पे 1 होगा, पावर 2 है तो इस पे 1 होगा, या फिर इस पे पावर 2 है तो इस पे 1 होगा, तब ये पैराबोला होता है। सर्कल का इक्वेशन आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या होता है, रेडियस होता है। ओके, एक्स पे भी स्क्वायर, वाई पे भी स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो सर्कल होता है। और एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। मतलब इन चारों में से एक टाइप का इक्वेशन आना चाहिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ओके, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है ना, इमेजिन कीजिए आप, ये कार्ट है और ये मूव नहीं कर रही, मतलब पहिया भैया इसका रुका हुआ है। मतलब इधर जो एक्सेलरेशन कुछ दिया हुआ था ना, ये नहीं है फिलहाल। और तब अगर आप इसको 45 डिग्री में थ्रो करें तो क्या होगा, ये इस तरीके का, मतलब कार्ट में बैठे आदमी को दिख जाएगा ये प्रोजेक्टाइल है। मतलब प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या होता है, वो पाराबोला ही होता है एक्चुअली। ओके, लेकिन ये तो मूव कर रही है, तो जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जब आप, अगर आपने इस पाराबोला के इक्वेशन डिराइव किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा आपको मेरे इस सॉल्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ। सॉल्यूशन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ओके, ये सारी बातें जो मैंने लिखी है बस अब याद रखिएगा। अभी ये एक्सेलरेशन से मूव करें, याद कीजिए। जब आप इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा करते थे, यहाँ से मैं यू स्पीड से अगर इसको थ्रो कर दूँ तो ये इस तरीके का पाथ ट्रेवल करती थी। और उस केस में क्या होता था कि इस u को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक किया करते थे, इधर y कंपोनेंट, इधर x कंपोनेंट। ये अगर थीटा हुआ करती थी तो ये हो जाता था u cos थीटा और ये हो जाता था u sin थीटा। आपको याद होगा आई होप, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन फिलहाल नहीं होती थी। हमेशा एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होती थी और वो थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके कारण क्या होता था कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता था। मतलब इस पॉइंट पर भी चली जाएगी ना तो ये बदलने वाला नहीं है, भले इसका अभी डायरेक्शन ऐसा हो गया और इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो यू साइन थीटा ये बदल के कुछ और हो जाएगी, यू डैश साइन अल्फा हो सकती है। ओके, क्योंकि अगर ये एंगल अल्फा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मतलब ये भैया बदलेगा। वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं बदलता था, ये यू कॉस थीटा ही होता था। क्यों, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, हॉरिजॉन्टल में नो एक्सेलरेशन था।
तो ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा ही कांस्टेंट। इस पॉइंट पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये u cos थीटा ही थी, इस पॉइंट पर भी अगर होती तो ये u cos थीटा ही होती। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बदलेगी इस केस में। क्यों बदलेगी? क्योंकि इधर इस बार एक एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। ओके, g काम कर रहा है एक्सेलरेशन, मतलब इधर भी बदलेगी वेलोसिटी, और डाउनवर्ड में g काम कर रहा है एक और g, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी बदलेगी। मतलब इस बार तो दोनों वेलोसिटी, इसके जो कंपोनेंट होंगे ना दोनों, वो बदलेंगे। ओके, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देखिए क्या u स्पीड से थीटा 45, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों को अलग अलग कर दें और इसका इक्वेशन लिखें, तो भैया टी टाइम के बाद, मान लेता हूँ कि चलो टी टाइम के बाद ये किधर होती, ओके, टी टाइम के बाद जो है यहाँ पर है कहीं पर, तो टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, ये चाय वाला टाइम नहीं है, टी टाइम जो होता है क्रिकेट में वो नहीं है। टी टाइम के बाद क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी उसकी, मान लेता हूँ कि ये जो पोजीशन है वो है, मान लेते हैं ये एक हाइट h पे है और यहाँ से इसका डिस्टेंस x है। ओके, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मैं देखूँ, ये हाइट h है ना, यहाँ से यहाँ मैंने हाइट h मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो ये डिस्टेंस x है, ये हाइट h है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए मैं अगर देखूँ तो डिस्टेंस जो होगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो u, क्योंकि एक थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंकी गई है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू का क्या होगा, u cos थीटा, ये u cos थीटा होगा ना, तो u cos थीटा, वेट अ मिनट, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ अगर हम वर्टिकल मोशन के लिए लें, मतलब क्योंकि ये हाइट चलकर यहाँ एक हाइट पे पहुँच चुकी है, इस हाइट पे पहुँचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका ये वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा है, ये u cos थीटा, ये वाला वेलोसिटी u साइन थीटा। तो उसके लिए अगर मैं लिखूँ तो h इज इक्वल टू, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और याद कीजिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउन में काम करता था, तो ये माइनस जी लिया जाएगा। तो h को मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये हाइट जो है ऊपर की तरफ गई है, हाइट तो ऊपर की तरफ गई है। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, टाइम तो वही रहने वाला है, ध्यान रखिए माइनस क्यों आ रहा है, ये g वाला माइनस है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच, यहाँ पर u साइन थीटा, ओके, t प्लस यू कॉस थीटा टी हो गया, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो यू टी कॉमन ले सकता हूँ, और अंदर बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब भी पाथ की बात की गई है, भैया पाथ कैसा होता यही पूछा गया था ना, तो पाथ का इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई के टर्म में ही दिया जाता है, वहाँ टाइम का कोई रोल नहीं होता है, टाइम इसलिए हमें यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पूरे को इधर ले आऊँ तो ये कैसा लग रहा है, एक्स प्लस एच माइनस यू टी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ जो ये वर्टिकल हाइट है ना, इसको अगर मैं y ले लेता तो ये y से रिप्लेस हो जाता, तो उस केस में हमको ऐसा लगता है कि ये x प्लस वाई माइनस इस पूरे को मैं c मान लेता हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर कीजिए तो ज़रा, क्योंकि यहाँ पर हाइट था ना, तो हाइट को जस्ट मैंने y से रिप्लेस कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ y के सामने b होता था, यहाँ y के सामने 1 है तो b का वैल्यू 1 है। मतलब आप दोनों को कंपेयर कीजिए ना, यहाँ c का वैल्यू भले पॉजिटिव है, यहाँ c नेगेटिव है, तो क्या फ़र्क पड़ता है,
एक्स पे पावर 1 और वाई पे पावर 1 जब भी आपको नज़र आएगा समझ लीजिए वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आया, इसलिए हम इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल रहे हैं। मतलब अंदर बैठे ऑब्जर्वर को दिखेगी, अंदर बैठे बंदे को लगेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आपके पास कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कीजिए, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।